नमस्कार दोस्तों, मैं केयर मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में। गन्ने के लिए खेत की कैसे तैयारी करें, गन्ने के लिए गन्ने के बीज का अच्छी तरह से चयन कैसे करें और कैसे लगाएं, ताकि आप सभी को बेहतर जमाव और बेहतर फुटाव प्राप्त हो सके। हम खड़े हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में और शरदकालीन गन्ना इस महीने के मिड फरवरी के बाद लगना शुरू हो जाएगा। गन्ने के लिए उपरोक्त जो है सबसे उपयुक्त टेम्परेचर 20 के बाद माना जाता है, 22 के बाद माना जाता है, ताकि उसकी जर्मिनेशन अच्छी हो। तो आइए बात करें खेत के तैयारी की। जितने भी किसान भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरा अपना अनुभव है जिसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे मैंने किसानों को बेहतर उत्पादन दिया है। जब आप खेत की तैयारी करें तो खेत को साफ कर लें, या कोई फसल आपने लगा ली है, जैसे बहुत सारे आलू वाले किसान भी गन्ना उसमें लगाएंगे, या बहुत दूसरी फसलें हैं उसमें भी लगाएंगे, तो आप देख लें खेत से जो है झाड़ हो, जो घास हो, उसे साफ कर लें। और गोबर की खाद यदि आपके पास है, या आपने स्लरी बना रखी है, या आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है, तो उसे क्या करना है कि डाल देना है। जब आप गोबरी खाद अपने खेतों में डालेंगे तो उसको 50-60 किलो गोबरी खाद को अलग जो छाया में बिछा दीजिए ताकि वो ठंडी हो जाए। बाकी खादों को आप अपने खेत में डालिए और फैला दीजिए। फैलाने के बाद जो गोबरी खाद आपने 40-50 किलो बचा रखी है, उसमें प्रीमियम नाम का एक प्रोडक्ट पड़ेगा। प्रीमियम मतलब एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। देखिए, यह बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। ये जब आपके खेत में पड़ेगा तो इसका काम है, पहले काम कि आपके फसल के अवशेषों को सड़ाएगा और गलाएगा। जो आप पहले भी आपके खेत में फसलों के अवशेष होंगे उसे सड़ाएगा, गलाएगा, मिट्टी को ढीला रखेगा। तीसरी, रोग प्रतिरोधक पौधों की बढ़ेगा। और ये बैक्टीरिया है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है। इस दौरान यदि आपको समय मिल जाए तो मैंने केबीके के बारे में बताया है अपने यूट्यूब चैनल पे, देखिएगा। कृषि विज्ञान केंद्र में अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लें, जाँच करा लें। मिट्टी में यदि पीएच का लेवल बढ़ा है तो अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग करें। यदि पीएच का लेवल नहीं बढ़ा है तो कम है तो आप प्रीमियम प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये आपके खेतों में इसमें पीएसबी कल्चर है, फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया है, तो जो खाद होगी उसे टेकअप कराने का काम भी ये करेगा। इसके साथ आपको क्या करना है, खाद आपने डाल दिया, फैला दिया, इसको मिलाया, छिट्टा दिया और जोताई कर दी। गहरी जोताई कर लें आप बढ़िया से, एक बार पहले जोताई करें। जोताई करने के बाद आप पानी चला दें। पानी इसलिए कि जो गोबर आपने डाला है वो बढ़िया से रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, बढ़िया से सड़ जाए, गल जाए। जब आप पानी चला देंगे 7-8 दिन बाद, 9-10 दिन बाद, जब वो बोने लायक हो जाए, नमी हो, आप जुताई करिए खेत की। जुताई करके जब बिल्कुल खेत को 2-3 बार जुताई करके कल्टीवेटर से या रोटावेटर से बढ़िया मिट्टी बना लीजिए। और मिट्टी बनाने के बाद आपको करना क्या है कि मिट्टी जब भुरभुरी पूरी बन जाए तो आप देखेंगे गन्ने के खेत में फंगस की समस्या बहुत आती है। फंगस की समस्या से बचने के लिए आपको फंगीसाइड, मल्टीपल फंगीसाइड का प्रयोग करना है। कब करना है? ये गन्ना बुआई से पहले करना है। इससे पहले यदि आप अपने खेत में रासायनिक फर्टिलाइजर यदि डालते हैं, जो भी आप डालते हैं, मैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ या तो हमारे प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, या वो अभी ऑर्गेनिक नहीं करना चाहते, या ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप इन प्रोडक्टों को डालेंगे तो खादों का बेइंतहा प्रयोग अपने खेतों में मत करिए। बेहिसाब खादों को बहुत गन्ने के किसान डालते हैं, उससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा आपका। खादों को संतुलित मात्रा में डालिए। खादों को 30% कम करिए यदि आपने प्रीमियम डाला है तो, और डाल करके उसको एक दिन पहले ही डाल के बढ़िया से जुताई उताई कर लीजिए आप, ठीक है। डीएपी के साथ जिंक का प्रयोग न करें, ठीक है। और गन्ना बुआई के साथ सल्फर का प्रयोग न करें। सल्फर हम बाद में डालेंगे, जब गन्ना जर्मिनेट हो जाएगा तब हम डालेंगे, बाद में आगे चल करके, वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्रम से वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो जब आपने सारा कुछ तैयार कर लिया है, देखिए खाद 2 तरीके से डालते हैं हमारे गन्ना के किसान। एक तो बुआई के समय डालते हैं, ठीक है, वो भी कर लीजिए, या बुआई के पहले भी डालते हैं। तो बुआई के पहले वाले में 2 तरीके से गन्ने लगते हैं। एक तो लोग ट्रंच विधि से लगाते हैं, तो जो ट्रंच विधि से लगाएंगे, बेड़ बनाने के बाद आप नालियों में डाल सकते हैं खाद को, इस खाद का वेस्टेज नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो फ्रेश लगाते हैं वो ऐसे डाल लें। डालने के बाद जैसे कल आपको गन्ना बोना है, तो कल सुबह जब गन्ना बोएंगे उससे पहले
250 ग्राम फंगिसाइड पर एकड़। 90 लीटर पानी में 250 ग्राम फंगिसाइड को घोल लेना है आपको हल्के गर्म पानी में, और नहीं तो आपके यहाँ जो नल का पानी आता होगा ताज़ा पानी, उसमें घोल लीजिए। ये मल्टीपल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इसे मैं क्यों कह रहा हूँ कि गन्ने के खेतों में किसानों को फंगस बहुत तंग कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है। हम क्या करते हैं, जब फंगस गन्ने पे आती है तो हम उस पर फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, लेकिन वहीं से पत्तियां टूट करके नीचे आती हैं और ज़मीन में जो फंगस होता है उसकी हम किल नहीं करते, उसका मैनेजमेंट नहीं करते। तो आपको क्या करना है, 250 ग्राम फंगिसाइड बुआई से पहले, बेड़ काटने से पहले पूरे खेत में स्प्रे कर देना है। जब स्प्रे हो गया, अब स्प्रे आपने कर लिया, खेत बोने को तैयार है, तो आप बेड़ जो काटना है आपने बेड़ और काट लेना है। बेड़ काटते समय आपको ध्यान ये देना है कि यदि आप ट्रंच विधि कर रहे हैं तो ट्रंच विधि में जो दूरी है बेड़ की वो कम से कम 3.5 तो होनी ही चाहिए। 4-5 फीट तक भी रखिए, 5 फीट भी रहेगा तो इससे घबराइए मत कि उत्पादन आपका कम होगा। उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पौधे को बढ़िया धूप मिलेगी, बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, तो उत्पादन आपको बढ़िया मिलेगा। आपने अब ये तो कर लिया, खेत की तैयारी इस तरीके से आपने कर ली, आपका फंगस भी बहुत कम आएगा, और खेत में आपने खाद वगैरह डाल करके बुआई करनी है आपको, तो वो तैयार हो गई। अब बीज का चयन, उन्नत बीज का चयन कैसे करें? बीज चयन करते समय ये ध्यान दें, जो वैरायटी आप बोना चाहते हैं उसमें ध्यान देने की बात यह है, पहली चीज़ बीज की उम्र। बीज की उम्र 9 से 10 महीने के बीच में हो, 9 से 10 महीने का गन्ना हो, और पेड़ी वाला गन्ना यूज ना करिए। जो पेड़ी वाला गन्ना है उसे हम बीज के रूप में नहीं यूज करेंगे। पहली बार जो लगा है गन्ना उसे हम बीज के रूप में यूज करेंगे। उसकी उम्र जो होगी 9 से 10 महीने के बीच हो। दूसरी चीज़, आप ऐसा गन्ना यूज नहीं करेंगे जिसमें फूल आ गए हों, वो गन्ना नहीं चलेगा। तीसरी चीज़, जो आंखें गन्ने पे जर्मिनेट हो गई हैं, फुटाव कर चुकी हैं, वो नहीं चलेगा। जो गन्ने में जड़ें फेंक दिया है वो नहीं चलेगा। तो बेहतर ये होगा कि जब गन्ना आप लेके आए तो गन्ने का 3 हिस्सा ऊपरा भाग, जो ऊपर का भाग होता है उसका 3 हिस्सा आप बुआई में प्रयोग करिए। एक हिस्सा जो नीचे वाला जड़ें फेंक देता है और आंखें जर्मिनेट हो गई हैं उसे काटिए और निकाल दीजिए। वो बेहतर जमाव के लिए नुकसान है, वो बेहतर जमाव और फुटाव नहीं देगा आपको। तो इस तरीके से बीज का चयन करिए। बीज को काटते समय आप ध्यान देंगे, बहुत किसान 2 आंख 3 आंख का गन्ना बोते हैं, तो 3 आंख भी बो सकते हैं, 2 आंख भी बो सकते हैं। इसके लिए कटाई करते समय सीधा बीज को ना काटें। सीधा आप काटते हैं तो वो गोल होता है और फट जाता है, जिससे आपका नुकसान होता है। आपको तिरछी कटाई करनी है। जैसे ये गन्ना है, आपको काटना है तो ऐसे मारना है ताकि ये तिरछा कटे। 2 आंख 3 आंख का गन्ना तैयार कर लीजिए। गन्ना बुआई करने के लिए जब आप बीज तैयार कर लेंगे तो अब बात आती है उसे सीड ट्रीटमेंट की। उसको ट्रीट करना है आपको। ट्रीटमेंट देने के भी 2 तरीके हैं। पहला, एक बड़े हौदे में या जहाँ पानी हो उसमें आप ST सीड ट्रीटमेंट नाम का एक प्रोडक्ट आता है, पावर प्लांट ST। ये बैक्टीरियल, फंगल और वायरल तीन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। ये आपके किसी भी गन्ने के बीज को सुप्तावस्था में नहीं जाने देगा, यानी जर्मिनेट होगी ही होगी। इसको क्या करना है, आपको आधा लीटर, 1 एकड़ के लिए आधा लीटर लगेगा। हौदे में आपने 200-300 लीटर पानी होगा, उसमें डाल देना है इसको, और डालने के बाद गन्ने के बीज को उसमें डिप कर देना है। डिप करने के बाद छोड़ दीजिए कम से कम आधा 1 घंटा। बहुत सारे किसान रात भर गन्ने के बीज को डुबा के छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसे 4-5 घंटे भी यदि आपके पास समय है तो डुबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डुबा करके निकाल करके सुखा लीजिए छाया में, और फिर अपने खेतों में बुआई करिए। दूसरी विधि क्या है कि दूसरी विधि है कि किसान के पास वो नहीं है, हौदा नहीं है, प्लास्टिक पे आप सारे बीज को रखिए। इसे कम से कम आधे लीटर पानी, आधा लीटर ST को कम से कम 30-35 लीटर पानी में मिलाइए। एक बार 15 लीटर पानी में लीजिए, पूरे गन्ने को हल्का स्प्रे करते हुए छोड़ दीजिए। दूसरी बार फिर आधे घंटे बाद, और तीसरी बार फिर करिए। 2-3 बार इस दवा को बना लीजिए और 3 बार डाल दीजिए। अब डाल दिया आपने, पानी जो प्लास्टिक पे इकट्ठा होगा उसे लेके खेत में आप डाल दीजिए। बहुत बढ़िया काम करेगा। बुआई से पहले स्प्रे कर दीजिए, फंगिसाइड आपने स्प्रे किया हुआ है। अब गन्ना बोते हैं। बुआई करने में ध्यान रखने वाली आपको बात यह है कि बहुत सारे किसान सिंगल बड बोते हैं और डबल बड बोते हैं। सिंगल बड और डबल बड दोनों तरीके से आप उत्पादन ले सकते हैं। हमारे कई किसान हैं जिनको सिंगल बड से भी बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है। सिंगल बड से जब आप गन्ने को लगाएंगे, ठीक है, तो ध्यान ये देंगे कि गन्ना लगाते समय उसकी आँख ऊपर हो, नीचे ना हो। प्रयास ये करें कि आंखें ऊपर हो। डबल बड यदि लगा रहे हैं तो ध्यान ये देंगे कि यदि गन्ना आप ऐसे लगा रहे हैं तो ध्यान ये देना है कि एक की आंख हल्का लेफ्ट हो और दूसरे की हल्का
राइट हो, इस तरीके से हल्का तिरछा हो ताकि जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। गन्ना लगाने के बाद आपको बहुत सारे किसान सूखे खेत में गन्ना लगा करके पानी दे देते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि नमी में ही गन्ना लगा लीजिए। गन्ना लगा लीजिए, लगाने के बाद तुरंत पानी मत चलाइए। तुरंत पानी यदि आप चला देंगे और मिट्टी बैठ जाएगी तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। यदि मिट्टी नहीं बैठेगी, गन्ना जर्मिनेट हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। इतना क्रिया आप कर लीजिए। इसके बाद जब गन्ना जर्मिनेट हो तो ध्यान ये रखना है किसान भाइयों कि घास का बेहतर प्रबंध करें आप अपने खेतों में। घास का बेहतर प्रबंध नहीं करेंगे तो उत्पादन आपका कम हो जाएगा। घास को आप निकाल लें जितना हो। हर्बिसाइड यदि प्रयोग न करना पड़े, प्रयास ये करें। बहुत मजबूरी हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। घास को बढ़िया से उखाड़ लें, कवर करें। और पहली जब गन्ना इतना बड़ा हो जाए और गुड़ाई आप गन्ने की कर लें, गुड़ाई करते समय पर एकड़ बेंटोनाइट कोटेड भूमि पावर 2 पैकेट खाद को आप छिट्टा दे करके पानी आपको चलाना है। लेकिन जब आप गुड़ाई कर लें तो एक समस्या और आती है किसानों के खेतों में कि पौधों को जो है वो कीड़ा काटता है। उसके लिए आप 1 से 1.5 किलो पर एकड़ तूतिया का प्रबंध करें। तूतिया को लें, उसे बोरे पे ढक करके और पीस लें। आँखों में न पड़े तूतिया, और पीसने के बाद 4-5 किलो गोबरी खाद में उसे मिला करके छिट्टा दे लीजिए। छिट्टा दे करके पानी चला लीजिए। इसे यदि आप कर लेते हैं तो जड़ में जड़ जनित जो कीट हैं वो नहीं आएंगे। और इसके 2-3 दिन बाद भूमि पावर का प्रयोग अपने खेतों में कर लीजिए। इससे इस तरीके से आप यदि करेंगे तो आपको बेहतर जमाव के साथ साथ बेहतरीन और शानदार फुटाव भी होगा। इसके साथ साथ आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर 9236114711 पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो कमेंट करते हैं उसी पे मैं वीडियो आपको बना के देता हूं। कोई और भी किसी और भी सब्जेक्ट पे, किसी और भी फसल पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। मैं निश्चित रूप से प्रयास ये करूँगा कि आपको उसकी भी वीडियो बना करके दूँ। आपका आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।